नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सुलभ एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग में क्रांतिकारी सुधार। राजस्व लोक अदालतों में 4 लाख लंबित राजस्व मामलों का किया निपटारा। मुख्यमंत्री ने सूबेदार संजय कुमार के निधन पर किया शोक व्यक्त। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य की नींव रख रही प्रदेश सरकार। प्रदेश में 850 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को मिला एक्सीलेंस का दर्जा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में किया 5वां स्थान हासिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को पारदर्शी, सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2.5 वर्षों में राजस्व मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। प्रदेश के लोगों की राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा घर द्वार के निकट करने के लिए राज्य में उप तहसील और तहसील स्तर पर लोक राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक विभाग ने 3,33,892 इंतकाल, 20,369 तकसीम, 36,164 निशानदेही करने के साथ साथ राजस्व रिकॉर्ड में 9,435 मामलों में दुरुस्ती की है। इस पहल से भूमि मालिकों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकों का भी व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहा है। अब तक 90% गांव के नक्शे भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। कुल 1,44,00,000 खसरा नंबरों में से 1,90,00,000 के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी भू आधार बनाए जा चुके हैं। 71% खातों को आधार नंबर के साथ जोड़ा गया है और 30% भूमि मालिकों की आधार सीडिंग भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्व कोर्ट मामले की फाइलिंग और प्रबंधन के साथ साथ इंतकाल प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटलीकरण के निर्देश भी दिए हैं। लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है, जिससे सक्षम राजस्व अधिकारी ई समन जारी कर सकेंगे। इससे समन ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से जारी किए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी और मामलों के निपटान में देरी नहीं होगी। राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली माई डीड भी शुरू की है, जिसके तहत लोग किसी भी समय और कहीं से भी रजिस्ट्री तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा से आवेदक को केवल एक बार कार्यालय आने की आवश्यकता होगी। आवेदक को कार्यालय आने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा और उनका कार्य एक ही बार में पूरा कर दिया जाएगा। जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट भी सरल बनाया गया है, जिसमें पारंपरिक उर्दू और फारसी शब्दों को हटा दिया गया है ताकि आम जनता को इसे समझने में आसानी हो। ई रोज नामचा की शुरुआत भी ई गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पटवारी रोजमर्रा की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ रिपोर्ट भरने में सक्षम होंगे। इससे तहसीलदार पटवारियों की कार्यप्रणाली की बेहतर निगरानी भी कर सकेंगे। ऑनलाइन इंतकाल रजिस्टर को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। राजस्व विभाग डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए जमाबंदी मॉड्यूल पर भी काम कर रहा है, जिससे फरद प्राप्त करने के लिए पटवार खाने में बार बार जाने से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन इंतकाल मॉड्यूल तैयार करने की भी योजना है, जिससे इंतकाल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज होगी और इसे सीधे जमाबंदी से जोड़ा जा सकेगा। प्रदेश सरकार की ये डिजिटल पहल लोगों के बार बार सरकारी कार्यालय आने की जरूरत को कम करेगी। ये कदम जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण और जरूरतमंदों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्टिलरी रेजिमेंट के सूबेदार संजय कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिनका ड्यूटी के दौरान गुवाहाटी में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल के सुनेहद गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की नींव होती है। इसी सोच के साथ सरकार हर बच्चे को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बीते कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को सुधारने से लेकर आधुनिक विषयों और डिजिटल लर्निंग
टूल्स को शामिल करने तक सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। बच्चों की भाषा क्षमता को बचपन से ही बेहतर बनाने के लिए अब सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में 5वां स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ष 2021 में हिमाचल 21वें पायदान पर था। असर रिपोर्ट 2025 में हिमाचल के बच्चों की पढ़ने की क्षमता पूरे देश में बेहतर आंकी गई है। शिक्षा के अधिकतर मानकों पर हिमाचल प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार है। इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में स्कूलों को स्तरोन्नत किया जा रहा है। सरकार ने 500 प्राथमिक स्कूल, 100 उच्च विद्यालय, 200 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, 48 महाविद्यालयों और 2 संस्कृत महाविद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, बेहतर भवन, प्रयोगशालाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने में शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने सिंगापुर के प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स अकेडमी के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। सत्र 2024-25 में 334 शिक्षक और 50 मेधावी छात्र सिंगापुर शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे गए। इसके अलावा 342 शिक्षक और छात्र देश के विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक भ्रमण पर गए। मेरा नाम है नवीन कुमार, मैं हूँ GSS झलाडी से। आई एम अ 12th क्लास स्टूडेंट। और सर्वप्रथम मैं हमारे समग्र शिक्षा की टीम को, हिमाचल गवर्नमेंट को, सरकार को, हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इस सिंगापुर और कंबोडिया टूर का ऑर्गेनाइजेशन किया। इस टूर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे लिए एक खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे टीचर्स को प्राउड है, हमारे पेरेंट्स को प्राउड है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए। सो दिस इज़ अ वेरी मे बी अ हार्ट वार्मिंग मोमेंट फॉर अस। और हमारे हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट रहेगा। मे बी इट इज़ द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट कि बच्चे जो है वो सिंगापुर कैम्बोडिया के ऐतिहासिक ट्रिप पे जा रहे हैं। इस ट्रिप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को में भी सुधार पाएंगे और अपनी गलती को जान पाएंगे। My name is Sanchita Sharma, GS Bahanvi. I feel so lucky and so proud to be a part of this exposure visit because this is so good for us. मेरा नाम कोमल है और मैं स्वर्णिम की उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहानवी से। मेरे पास बहुत खुशी हो रही है, यहाँ तक कि मेरे को क्या मेरे स्कूल वालों को, मेरे घर वालों को बहुत खुशी हो रही है, ताकि क्योंकि हमारे ये विजिट हमारे भारत देश में नहीं बल्कि विदेश में जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम बहुत कुछ सीखेंगे, उनकी संस्कृति को सीखेंगे, उनके बोलचाल को सीखेंगे और उनके पहनावे। जैसे कि हम कंबोडिया सिंगापुर जा रहे हैं। कंबोडिया मतलब एक पुराने जमाने जैसा है, उसमें एंशिएंट टाइम का होता है, और जो सिंगापुर है वो मॉडर्न सिटी है। तो फिर वहाँ जाकर हमको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम विदेश में जा पाएंगे। पिछले साल हम केरल गए थे, परंतु वो तो भारत का ही हिस्सा था, पर कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि हम हमारे मुख्यमंत्री के रहने पर हम विदेश भी जा सकते हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,500 से अधिक छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए सरकार की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थी देश व विदेश में पढ़ाई के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में स्कूल स्तर पर क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है, जिससे विद्यार्थी अब अच्छे संसाधन, साइंस लैब, खेल के मैदान और पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं। सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन का भी ध्यान रख रही है। तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशन, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी भी अब विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डिजिटल रूप से की जा रही है। बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने और उन्हें आत्मविश्वासी बनाने के लिए स्कूलों में प्रातःकालीन सभा में रोजाना समाचार पाठन आरंभ किया गया है। इन मजबूत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा ज्ञान और कौशल देना है जिससे वे जीवन में सफलता हासिल कर सके। प्रदेश आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है। ये सभी प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही नीतियों से किसी भी राज्य के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X@DPR HP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।